बालासोर के खल्लासी मोहल्ला पे चल रहे एक फ़ाल कोचिंग सेंटर बनाम बदरुद्दीन एकेडमी का सालाना जश्न 23 दिसंबर को बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। बदरुद्दीन एकेडमी के बच्चों ने सुबह ड्राइंग और हैंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट का शानदार तरीके से नुमाइश की और शाम को बदरुद्दीन एकेडमी की जानिब से एक ज़बरदस्त मीटिंग का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर तर्जुमान न्यूज़ टाइम चैनल के एडिटर अजीम बालेश्वरी ने शिरकत की, तो वहीं मेहमान एजाज़ी के तौर पर मास्टर शरफुद्दीन और बबलू, समाजी कारकुन फयाज अहमद, सहाफ़ी शेख नज़ीम शामिल प्रोग्राम रहे। बदरुद्दीन एकेडमी के ओर से अजीम बालेश्वरी को उर्दू की खिदमात के मद्देनज़र एजाज़ से नवाजा गया। एकेडमी के बड़े छोटे बच्चों ने बउनवान मादरी ज़बान की अहमियत पर लाजवाब तकारीर पेश कर सामाइन के दिलों को जीत लिया। तमाम कामयाब बच्चों को मेहमानों के हाथों इनाम और इकराम से सरफराज किया गया, तो वहीं बदरुद्दीन एकेडमी का स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड एजाज अहमद कादरी ने अपने नाम किया। इस सालाना फंक्शन को हर तरह से कामयाब बनाने में बदरुद्दीन एकेडमी के टीचर्स शेख सुजाद हुसैन, कनीज़ हलीमा, मोहम्मद एहतशाम, इरफान खान, कनीज़ फातिमा, शेख नदीम, शेख मिनहाज और वॉलंटियर में शेख सलीम, सरफराज और शेख रकीब ने अपना अपना ताउन पेश किया। को है दिल से प्यारी उर्दू जुबान हमारी, हमको है दिल से प्यारी उर्दू जुबान हमारी, हम इसके ये हमारी उर्दू जुबान हमारी। दुनिया हमोहे हैरत ऐसी करे अशाअत, हो जाए सब पे भारी जुबान हमारी। उर्दू के बगैर फिल्मी दुनिया भी बेकार है। गाना उर्दू में लिखा होता है, डायलॉग उर्दू में होता है, झुकेगा नहीं। बहुत फेमस डायलॉग है, वो भी उर्दू लैंग्वेज है। कौन जो बोलता है कि उर्दू के बगैर हम जिंदा रह जाएंगे, ये गलत बात है। इसलिए मैं शायर ने किसी क्या खूब कहा है, दुनिया हो मोहे हैरत ऐसी करे अशाअत, हो जाए सब पे भारी उर्दू जुबान हमारी, हमको है दिल से प्यारी उर्दू, हम इस उर्दू। बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज की शाम, क्योंकि 2023 की ये शाम हमेशा मुझे याद रहेगी, क्योंकि फिर से इस तरह की शाम हम नहीं पाएंगे। और 2023 की इख्तिताम है और आमद है 2024 की। लेकिन बच्चों, एक शेर अल्लामा इकबाल का, उसी से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा और आप लोगों को बहुत ही मुख्तसर 2-3 नसीहतें करूंगा और अपनी शायरी जिस तरह शरफुद्दीन भाई बोल रहे हैं सुनाऊंगा, इजाजत लूंगा, क्योंकि तुम लोगों का भी प्रोग्राम है। और फिर तुम लोगों का जो आज जो कलाकारी आपने दिखाया, जो एग्जीबिशन जो आज ने आप लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हाथों से जो बना के लाया था, तमाम प्रोजेक्ट जो है लाजवाब था। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल का इस शेर से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन बेटा, ताली बजा देने से नहीं होगा, इस शेर को समझने की जरूरत है। हम इसी शेर से शुरुआत करेंगे कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहना क्या चाहते हैं। मेरे साथ में ये जो तुम्हारे एकेडमी में पढ़ाने वाले तमाम नौजवान टीचर, तमाम टीचर का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ और तमाम को जो है दुआएं देता हूँ कि आप लोग जो है इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आने वाले दिनों में ऐसा पौधा बना के, ऐसा पेड़ बना के जो है पेश करोगे बालेश्वर वालों के लिए, कि आने वाला वक्त जो है याद रखेगा। इस शेर में डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कभी भी पीछे मुड़ के न देखो, खुद को इतना बुलंद मकाम बनाओ, पढ़ाई के लाइन पे हो, हुनर के लाइन पे हो। जिस तरह आज प्रोजेक्ट बना के, चाहे अफरोज हो, एजाज हो या तमाम शादिया वगैरह, जितने भी नाम याद नहीं है, जितने बच्चों ने अपने हाथों से बना के लाया था, किसी भी लाइन पे
चाहे खेल हो, चाहे अपनी दिमाग के जरिए साइंस को बढ़ावा देने का लाइन हो, या पढ़ाई हो। पढ़ाई से सब कुछ आती है। तो पढ़ाई जब करते हो तो इतना ऊंचा मकाम पर अपने आप को ले जाओ कि लोग जब तुमको देखे तो सर झुका के नहीं, सर उठा के आपको देखना पड़े। लेकिन एक बात याद भी रखने की जरूरत है कि अगर आप बुलंदी पे पहुंच जाते हो तो आप याद रखो कि गर्व, तकब्बुर, हसद, ये बिल्कुल भी आप अपने दिल में नहीं लाना। कभी ये नहीं सोचना कि हम सबसे बड़े हैं। जहां हमने सोच लिया कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता या फिर हम ही सबसे नंबर 1 हीरो हैं, तो आप जीरो हो जाओगे। ये बात दिमाग में जहन नशीन कर लो। और बहुत बहुत मुबारकबाद सुजात को या फिर शरफुद्दीन मास्टर साहब को या तमाम टीचर को, आज जो उन्होंने टॉपिक रखी है मादरी जबान की अहमियत, वाकई मुझे लगा कि वाकई बदरुद्दीन एकेडमी बालासुर में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और मादरी जबान बच्चों ने अपने तरीके से कह के गए कि माँ की जो जबान होती है वो मादरी जबान होती है और हमारी जबान जो है उर्दू है। और आप लोगों को एजाज जो बता रहे थे अंग्रेजी में, उन्होंने उर्दू की हिस्ट्री बताई। लेकिन आपको ये बात भी जानने की जरूरत है कि उर्दू यही जन्म लिया, उर्दू की पैदाइश यही हुई और यही वो परवान चढ़ी और पूरे दुनिया में आज बोलती है और पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में सुनी जाती है। लेकिन जो अंग्रेजी हम बोलते हैं, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली नहीं जाती और खासकर उन कंट्रीज में नहीं बोली जाती, उन ममालिक में नहीं बोली जाती जो ममालिक सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, चीन हो या जापान, यहाँ अंग्रेजी की कोई अहमियत नहीं। वहां पे वो अंग्रेजी को खातिर में ही नहीं लाते। अब बताइए, जो ममालिक सबसे पावरफुल तरक्की माने टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, वहां पे उर्दू बोली जाती है, उर्दू मुशायरा होती है, लेकिन अंग्रेजी को खातिर में वो नहीं लाते हैं। फिर हम किस जोर से कहते हैं कि हमको अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी सीखनी है, तब जाके हमारा लेवल ऊपर उठेगा। ये कभी भी सोचोगे नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो हम पूरा मुकम्मल नहीं हुए, ऐसा नहीं सोचना है। अदब की दुनिया में अजीम बालेश्वरी के नाम से बालासुर को जाना जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फख्र की बात नहीं। फख्र की बात तब होगी, एजाज को जाना जाएगा बालासुर के नाम से, शादिया को जाना जाएगा बालासुर के नाम से, अफरोज को जाना जाएगा बालासुर के नाम से, तब फख्र की बात होगी। और यही हम दुआ करेंगे कि तुम लोग भी एक दिन ऐसा स्टार बनो, ऐसा सितारा बनो कि पूरा चमको आसमान में और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम लोगों के नाम लिया जाए। और जब तुम उस मकाम पे पहुंचोगे तो भूलना नहीं शरफुद्दीन सर को, भूलना नहीं सुजात को, भूलना नहीं मैडम लोगों को, बोलना फख्र से कहना हमने बदरुद्दीन एकेडमी में पढ़े हैं, तभी जाकर हम आज आगे बढ़े हैं। और एक बात छोटी सी नसीहत करो कि कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पढ़ो या नहीं पढ़ो, अब यहाँ से निकलने के बाद चाहे आप +2 के बाद में अगर यहाँ से चले जाते हैं, ग्रेजुएशन कहीं और कोचिंग लेते हैं, कहीं पर भी ये चेहरा भूलोगे नहीं। ये चेहरा कहीं भी तुमको नजर में आ जाए, चाहे भीड़ में चाहे अकेले में, तो उनको जो है सलाम जरूर करोगे और उनसे आके मिलोगे। ये होना चाहिए। ये आज अहद करके यहाँ से उठोगे कि जिंदगी रहने तक उस्ताद को भूलेंगे नहीं। एक हरफ भी जिसने हमें सिखाया है, पढ़ाया है, वो हमारा उस्ताद है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। कभी भी जहाँ पे देखेंगे उसका भरे महफिल में इज्जत करेंगे और तन्हाई में भी करेंगे और हर ऐसे ओकेजन में, ऐसे सेलिब्रेशन में उनको याद करेंगे ताकि उनकी दुआएं हमेशा हमें मिलती रहेंगी।